बच्चों, वीडियो नंबर 1 में मैंने आपको मीरा के बारे में बताया था। मीरा के जीवन परिचय के बारे में कि मीरा कौन थी और वो कब कृष्ण की भक्त बनी थी। अब हम इस वीडियो में मीरा द्वारा रचित पदों की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। व्याख्या करने के साथ साथ हम शब्दार्थ भी करेंगे और उन्हीं पदों से संबंधित जो काव्य सौंदर्य संबंधी प्रश्नोत्तर हैं वो भी साथ के साथ एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला पद है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छाड़ी दई कुल की काने कहा करिहे कोई, संतन डींग बैठी बैठे लोक लाज खोई, अंसुअन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई, अब ते बेली फैली गई आनंद फल होई, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो डारे दई छोई, भक्त देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। अब हम पद की व्याख्या शुरू करने से पहले इनके शब्द अर्थ देखेंगे। गिरधर, गिरधर का अर्थ है गिरि को धारण करने वाला, गिरि अर्थात पर्वत को धारण करने वाला श्री कृष्ण। गोपाल, गोपाल गायों को पालने वाला अर्थात श्री कृष्ण, क्योंकि श्री कृष्ण के कई नाम हैं तो उसमें से गिरिधर गिरि को धारण करने वाले, गोपाल गायों को पालने वाले, मोर मुकुट मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट, सोई वही, जाके जिसके, छाड़ी दई छोड़ दी, कुल की कानी, कुल की कानी, कुल यानी परिवार की, कानी मान मर्यादा, करिहे कहा क्या, करिहे करेगा कोई, संतन संतन सज्जन लोग, डीग डी का अर्थ है पास, बैठी बैठी बैठ बैठ कर, लोक लाज, लोक लाज समाज की मान मर्यादा, अंसुअन आंसू, जल पानी, सींची सींची सींच सींच कर, प्रेम बेली प्रेम की बेली बेल, आनंद आनंद फल, दूध की मथनियाँ, मथनियाँ मथान जिसे दही बिलोते हैं, बिलोई मथी, दधी दही, घृत घी, काढ़ी काट निकाल लिया, डारी डारी दई डाल दी यानी छोड़ दी, जगत संसार, तारो उद्धार, छोई छाछ यानी लस्सी, सारहीन अंश हम कहते हैं यहाँ पर, मोही मुझे। अब मीरा द्वारा चित पद का प्रसंग, कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति भावना को प्रकट करते हुए मीराबाई ने भगवान कृष्ण को ही अपने पति के रूप में माना है तथा अपने उद्धार यानी अपने जीवन का उद्धार करने की प्रार्थना करते हुए कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई। मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल अर्थात गिरि को धारण करने वाले गोपाल और गायों को पालने वाले श्री कृष्ण ही सब कुछ है, दूसरों ने कोई, दूसरे से मेरा कोई संबंध नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट, जाके सिर जिसके सिर पर मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट, मुकुट अर्थात ताज है, मेरो पति सोई वही मेरे पति हैं। अर्थात कि गिरि को धारण करने वाले श्री कृष्ण
को मैंने अपना पति मान लिया है। संसार में अन्य की सभी से मैंने अपना संबंध तोड़ लिया है। श्री कृष्ण ही मेरे सब कुछ हैं। छाड़ी दई कुल की कहानी कहा कर ही कोई, कि श्री कृष्ण के लिए उन्होंने यानी मीरा ने अपने परिवार की मान मर्यादा को छोड़ दिया है, कि मैंने श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया है। कृष्ण के अलावा मैंने सभी से अपना संबंध तोड़ लिया है और कृष्ण के लिए ही मैंने अपने परिवार की मान मर्यादा को छोड़ दिया है। अब मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। अगली पंक्ति, संतन डींग बैठी बैठी, संतन सज्जन डिग बैठी, डिग साथ, कि सज्जन प्रवृत्ति के लोगों के साथ बैठ बैठ कर मैंने भजन कीर्तन करना शुरू कर दिया, अर्थात कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति भावना को व्यक्त किया है और लोक लाज खोई। इसीलिए मैंने समाज की मान मर्यादा को छोड़ दिया है, क्योंकि तत्कालीन समय था जब मीरा का समय था। उस समय पर पुरुष के सामने आना भी बुरा माना जाता है। तो जब मीरा के ऊपर अत्यधिक पाबंदियाँ लगी तो मीरा ने अपने परिवार को छोड़ दिया था और वो फिर संतों के साथ बैठ बैठ कर वो अपना भजन कीर्तन करती रहती थी। तो अब परिवार वाले से रुष्ट हो गए, तो उन्होंने यही कहा कि मैंने श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति भावना को व्यक्त करते हुए अपने परिवार की कुल मर्यादा को भी त्याग दिया है। और जब सज्जन प्रवृत्ति के लोग अर्थात जो साधु संत जैसे सूरदास, तुलसीदास, दास इत्यादि जो संत कवि थे उस समय के, तो उन्होंने उनके साथ बैठ बैठ कर वो भक्ति पर चर्चा करती थी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैंने समाज की मान मर्यादा को भी छोड़ दिया है। अगली पंक्ति, अंशुवन जल सिंची सिंची, अंशुवन जल अब मैंने अपने आंसुओं के जल से सींच सींच कर प्रेम रूपी बेल बोई है, अर्थात मैंने अपनी भक्ति भावना को व्यक्त करते हुए जो मेरे आँखों से आंसू निकलते थे कृष्ण से मिलने के लिए, उन्हीं से प्रेम बढ़ता जा रहा था और मैंने उन्हें अपने आंसुओं रूपी जल से कृष्ण के प्रति प्रेम रूपी बेल को बोया था। अब ते बेली फैली गई, कि अब तो कृष्ण के प्रति जो मैंने प्रेम रूपी बेल बोई थी वो प्रेम रूपी बेल जो है अब फैलती जा रही है और उस पर आनंद रूपी फल लगने लगे हैं। वे कहती हैं कि मैंने कृष्ण के प्रति जो अपनी प्रेम रूपी बेल बोई थी वो प्रेम कृष्ण के प्रति इतना बढ़ गया है कि अब मुझे उनकी भक्ति में संपूर्ण आनंद आने लगा है। अगली पंक्ति देखिए अब, दधी मथी घृत काढ़ी लिए, डारी दही छोई, कि दधी। अब वे कहती हैं कि मैंने कृष्ण के जो प्रेम रूपी दूध को भक्ति रूपी मथाने से बड़े प्रेम से बिलोया है और मैंने दही से सार तत्व अर्थात घी को निकाल लिया है और छाछ रूपी, छाछ अर्थात लस्सी रूपी जो सारहीन के अंशों को छोड़ दिया। मैंने कहा था कि जिस प्रकार दही बिलोकर, मथानी से दही बिलोकर मक्खन निकाले तो लस्सी को छोड़ दिया जाता है, ठीक वैसे ही कवित्री मीराबाई ने संसार रूपी जो मोह माया है उस मोह माया में से कृष्ण रूपी भक्ति को निकाल लिया है और भक्ति का जो सार है उसको अपना लिया है और सांसारिक मोह माया को छोड़ दिया है। अब आगे, भक्त देखी राजी हुई जगत देखी रोई। मीरा कहती है कि मैंने जो संसार के जो लोग हैं उनमें देखा कि वो मोह माया में फंसे हुए हैं, उन्हें देखकर मैं रोती हूँ और भक्तों को देखकर जो अपने मोह माया को छोड़कर भगवान की भक्ति में लीन है उन्हें देखकर मैं राजी होती हूँ। अर्थात कहने का अर्थ है प्रभु को देखकर मीराबाई जो हैं खुश हो जाती हैं और जो संसार के जो
लोग मोह माया फंसे हुए हैं, उन्हें देखकर मीरा रोती है। अब आगे, दासी मीरा लाल गिरद तारो अब मोही। अब मीरा स्वयं को कृष्ण की दासी मानते हुए कहती हैं कि हे गिरधर अर्थात गिरि को धारण करने वाले कृष्ण, मैं आपकी दासी हूँ, अब मेरा उद्धार करो और मुझे भवसागर पार करवाओ। अब इस पद का काव्य सौंदर्य या इसकी विशेषताएं देखिए कि मीरा कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति भावना को व्यक्त किया है और इसके कृष्ण के प्रति अपने प्रेम भाव को व्यक्त करते उसने परिवार व समाज की परवाह भी नहीं की है। अलंकार, प्रस्तुत पद में अनुप्रास अलंकार के साथ साथ रूपक अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। रूपक अलंकार है अंस्वन जल प्रेम बेली आनंद फल। अंस्वन जल आंसू रूपी जल, प्रेम बेली प्रेम रूपी बेल, आनंद फल आनंद रूपी फल में रूपक अलंकार है। सिंची सिंची और बैठी बैठी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अब भक्ति रस है, माधुर्य गुण है। इस पद में कवित्री मीराबाई ने राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया है। इसके अलावा इसी पद के आप अर्थ ज्ञान संबंधी प्रश्नोत्तर भी देख सकते हैं। मीरा किसको अपना सर्वस्व मानती है और तथा क्यों? तो मीरा कृष्ण को अपना सर्वस्व मानते क्योंकि उन्होंने कृष्ण को बड़े प्रयत्नों से पाया है, वे उन्हें अपना पति मानती हैं। दूसरा प्रश्न बनता है, मीरा कृष्ण प्रेम के विषय में क्या बताती हैं? कृष्ण प्रेम के विषय में मीरा बताती हैं कि उन्होंने अपने आंसू रूपी जल से कृष्ण के प्रति प्रेम रूपी बेल को सींचा है। अब वह प्रेम रूपी जो बेल है बड़ी हो गई है और उस पर आनंद रूपी फल आ गया है। तीसरा प्रश्न है, मीरा के रोने का और खुश होने का क्या कारण है? मीरा भक्तों को देखकर प्रसन्न होती है और संसार के अज्ञान व दुर्दशा को देखकर रोती, क्योंकि संसार के लोग हैं मोह माया में फंसे हुए। अब हम दूसरा पद देखते हैं। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नैन सु आप ही हो गई साची। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नासी। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हांसी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। अब पहले इसके हम शब्दार्थ देखते हैं। पग पैर, घुंघरू पाजेब, बांधी बांध कर, मीरा मीरा, नाची नाचती हैं। मैं तो मेरे नारायण अर्थात ईश्वर, सू की आप ही स्वयं ही अपने आप ही हो गई साची यानी सत्य बात। मीरा भई हो गई, बावरी पागल, कुलनासी न्यात परिवार के लोग या बिरादरी जात बिरादरी, कुलनासी कुल का विनाश करने वाले, जिसे कुल कलंकने भी कह देते हैं। विष जहर, राणा जो मीराबाई के ज्येष्ठ थे कह सकते हैं हम, क्योंकि मीरा के जो पति थे उस समय मर गए थे 7-8 साल बाद शादी के। तो इसीलिए परिवार के जो लोग हैं, जब वो मीरा कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी तो राणा को कोई ना कोई सिखाता रहता था कि भाई वो आपके परिवार का विनाश कर रही है। तो इसलिए राणा ने अपने परिवार की लोक लाज बचाने के लिए मीरा के पास विष का प्याला भेजा था। पीवत पीती, मीरा हंसी हंस दी। गिरधर गिरि को धारण करने वाले, नागर चतुर होशियार, सहज आराम से मिले अविनाशी जिसका कोई विनाश नहीं कर सकता। अब आप इसका पहले प्रसंग देखेंगे कि इस पद में मीरा ने कृष्ण प्रेम को अनन्यता व सांसारिक तानों का वर्णन किया है कि संसार के लोग कैसे कृष्ण के प्रति मीरा की भक्ति भावना को देखकर संसार के लोग कैसे उसे ताने देते थे, उसी का वर्णन इन्होंने किया है।
मीराबाई कहती हैं, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, कि मैं अर्थात मीरा पैरों में घुंघरू बांधकर कृष्ण के समक्ष यानी उसके सामने नाचने लगी है। मैं तो मेरे नारायण सूं कि मैं तो अपने नारायण अर्थात कृष्ण की हो गई हूँ। आप ही हो गई साची, ये बात तो स्वयं अपने आप ही सच हो गई है। क्योंकि जब मैं अर्थात मीरा कृष्ण के समक्ष घुंघरू बांध कर नाचती है तो लोग यही कहते हैं कि ये तो पागल हो गई है। लोग कहे मीरा भई बावरी, लोग कहते हैं कि मीरा तो पागल हो गई है। और देखो कैसे पागलों की भांति यह मंदिरों में नाचती गाती घूम रही हैं। नायत कहे कुल नासी, और मेरे जो घर वाले हैं, घर जाति बिरादरी के हैं, जो मेरे अपने हैं, वो मुझे कहते हैं कि तो कुल नासी आ गई है या कुल कलंकनी है, जो हमारे कुल की, हमारे परिवार की मान मर्यादा को नष्ट कर रही है, जो कि मंदिरों में गलियों में नाचती गाती घूम रही है। तो अपने परिवार की कुल मर्यादा को बचाने के लिए विष का प्याला राणा भेजा, कि राणा ने जब लोगों के मुख से ये बात सुनी तो मीरा को मरवाने के लिए विष का प्याला भेजा। हालांकि मीरा को सब पता था, और जैसे ही पीवत मीरा हांसी, और उस विष के प्याले को मीरा ने हंसते हंसते अपने हाथों में लिया और फिर अमृत समझकर उसका पान किया, और मीरा ने हंसते हंसते उसे पी लिया। अब आगे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। मीरा कहती हैं कि उनके प्रभु गिरधर अर्थात गिरि को धारण करने वाले वो श्री कृष्ण बहुत चतुर हैं। उन सहज मिले अविनाशी, उन्हें सहज ही उनके दर्शन सुलभ हो गए हैं। अर्थात उन्हें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और उनको कृष्ण के दर्शन बड़ी सहजता से ही हो गए हैं। अब इनके काव्य सौंदर्य संबंधी बातें। इस पद में कृष्ण के प्रति मीरा का अटूट प्रेम व्यक्त किया है, तभी तो वह राणा द्वारा भेजे हुए विष के प्याले को अमृत समझकर पी जाती है। दूसरा, मीरा पर जो घर परिवार वालों ने, समाज में जो अत्याचार हुए, उसका यहाँ पर आभास हमें दिखाई देता है। अनुप्रास अलंकार विद्यमान है और संगीतात्मकता यहाँ स्पष्ट लगती है। भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है और भक्ति रस और प्रसाद गुण यहाँ पर विद्यमान है। अब इसके पद के अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर। मीरा कृष्ण भक्ति में क्या करने लगी थी? जब मीरा कृष्ण भक्ति में अपने पैरों में घुंघरू बांधकर श्री कृष्ण के सामने नाचने लगी थी और वे कृष्ण के प्रेम में खो गई थी। दूसरा, लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं? उत्तर, लोग मीरा को बावरी इसलिए कहते हैं क्योंकि वे विवाहिता हैं और इसके बावजूद वो श्री कृष्ण को अपना पति मानती हैं। उन्होंने लोक लाज को छोड़कर कृष्ण के मंदिर में कृष्ण की मूर्ति के सामने नाचने लगी हैं, जो उस समय समाज के अनुसार समाज की मर्यादा का उल्लंघन करना था। राणा ने मीरा के पास विष का प्याला क्यों भेजा? राणा ने मीरा के कृष्ण प्रेम को देखते हुए उन्हें मारने के लिए विष का प्याला भेजा। वह अपने परिवार का अपमान नहीं करवाना चाहता था, इसीलिए उन्होंने मीरा को मारने के लिए विष का प्याला भेजा। तो ये थे मीरा द्वारा रचित पद 1 और 2 की सप्रसंग व्याख्या और अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। अगली वीडियो में हम दोनों पदों के जो काव्य सौंदर्य संबंधी, इसमें भाग, शागत विशेषता, शिल्प सौंदर्य विशेषता और पठित पदों के आधार पर प्रश्नोत्तर करेंगे। आशा है कि ये पद आपको अवश्य समझ आएंगे। धन्यवाद।